Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about a change topic and important topic and special topic क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं ये आज हम लोग बहुत इजीली समझेंगे। बस इस टॉपिक को आप हमारे साथ समझिए क्योंकि ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो इसको रियली समझ नहीं पाते कि ये है तो है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की तो यहाँ पर क्वालिटेटिव का मतलब है कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और वो जो क्वालिटीज़ हैं वो कितनी हैं और उन क्वालिटीज़ के बेस पे जो डेटा तैयार किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से जो मेरिट्स हैं वो हमारे लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। इसको हम सेकंड शब्दों में हम कह सकते हैं कि फैक्टफुली। ओके, देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि हमारा जो डेटा तैयार हो रहा है वो ऐसे फॉर्म में हमें मिले जिसका हम एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस का मतलब है कि उसका अध्ययन कर सकें, स्टडी कर दें, ब्रीफली स्टडी कर सकें छोटे छोटे पॉइंट्स के बेस पे। ओके, एनालिसिस कर सकें, उसके हम कंपेयर कर सकें और हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें और जो हमारे रिजल्ट निकले वो ऐसे रिजल्ट हो जो वास्तव में मतलब विश्वास करने के योग्य हों। ओके, फैक्टफुली हों, ओके, रिलायबल हों। तो हम जो रियल हो एक प्रकार से ये समझ लीजिएगा। ओके, रियल हो तो पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। फैक्टफुली आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब भी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, ऐसी तरह से हम समझाते हैं। मान लीजिएगा हम कोई बिजनेस ऑपरेट करते हैं और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया हमने 1 लाख का थोड़ी देर के लिए, और पता चला कि ये जो 1 लाख है इससे बिजनेस को ऑपरेट करके पूरे वर्ष भर में हमने अगर टोटल बिजनेस जो अकाउंटिंग की उससे पता चला कि हमारा जो बिजनेस है अब 1 लाख से 1,25,000 पे ग्रो कर चुका है। अब ये 25,000 हैं वो कहाँ से इंक्रीज हुए, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ से ये इंक्रीमेंट मिला। तो और जो एक्सपेंसेस थे वो तो हुए इनकम्स हमारी कहाँ से बढ़ी, जो 25,000 हमें ग्रोथ मिली है। तो जो डेटा अकाउंटिंग के थ्रू हमें मिलता है तो वो डेटा खुद हमें ये स्पष्ट करके बताता है कि ये हमारे 25,000 हैं वो कैसे ग्रो हुए। सो गाइज, हम कह सकते हैं कि इस तरह का हमें अकाउंटिंग से डेटा मिलना या अकाउंटिंग इस तरह की होना जिस पर हम विश्वास कर सकें, जो फैक्टफुली हो। नेक्स्ट है रिलेवेंस। ओके, रिलेवेंस का मतलब एक प्रकार से समझ लीजिएगा रिलेटिव्स से संबंधित है, मतलब रिलेशन से संबंधित है। तो रिलेवेंस यानी जो इसकी सेकंड जो क्वालिटी है वो है रिलेवेंस है। रिलेवेंस का मतलब यहाँ पर एक तरह से ये समझिएगा कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसमें भी अकाउंटिंग के बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके कारण अकाउंटिंग जो है वो सक्सेस होती है। यहाँ पर थोड़ा समझाना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है। ओके, देखिए, कोई भी हमारी बिल्डिंग है जो हमने इन्वेस्ट कर रखी है फिक्स्ड एसेट्स के रूप में, और ये बिल्डिंग है वो हमने 1 लाख की हमने बिल्डिंग परचेज की। अब इस बिल्डिंग को एवरी ईयर कुछ ना कुछ हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि जितनी असेट्स होती हैं उनमें क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है। अब पता चलता है हमारा कि यहाँ पर जो डेप्रिशिएशन है अगर हमने 10% माना है तो 10,000 तो यहाँ पर लेस हो गए, अब यहाँ 90,000 बचे। अब पता चला नेक्स्ट ईयर में हमने फिर से 10% डेप्रिशिएशन लगा दिया, अब यहाँ पर 9,000 और लेस हो गए, 81,000 हमारे बचे। लेकिन ऐसा नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन होता है कि कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनमें डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये कोई एक ऐसा सॉलिड रीजन भी हो सकता है कि जो असेट्स हैं वो डेप्रिसिएशन के स्थान पर उनकी कीमत है वो इंक्रीज होती हुई चली जाए। तो ये रिलेशन होता है असेट्स के साथ में, और ये क्लाइंट के साथ में भी होता है, बिजनेस ग्रो के साथ में भी होता है, और जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है उसके साथ में भी होता है। सो गाइज, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से रिलेवेंस क्वालिटी रखता है।
अकाउंटिंग रखती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंगबिलिटी। देखो अंडरस्टैंडिंगबिलिटी का मतलब है कि तीसरी इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि जितना भी डेटा हमें अकाउंटिंग से मिलता है या अकाउंटिंग से जो हमें रिजल्ट मिलता है, अगर उसको सही से एनालिसिस किया जाए, उसको सही से प्रेजेंट किया जाए, तो ये बिल्कुल समझ में सबके आता है। यानी जो अकाउंटिंग है वो समझने योग्य है, इसको समझा जाए और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको अगर एक ओनर के सामने, क्रेडिटर के सामने या जो भी अदर पार्टीज हैं उनके सामने अगर समझाने के लिए रखा जाए तो 100% वो समझ में आएंगी। ओके, सो गाइज हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्वालिटी इसमें पाई जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। ये कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि कंपेयर करना और कंपेयर करने योग्य होना। यानी जैसे हमारे पास में जैसे सन 2018 से हमारा बिजनेस चल रहा है तो 19, 20, 21, अब यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, कंपेयर करने के साथ साथ में उसके जो रीजंस हैं उन पर भी हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग होती है उसकी ये भी एक क्वालिटी होती है कि उसकी हम कंपेरेबिलिटी देख कर सकते हैं। ओके, कंपेयर कर सकते हैं। अब ये हमारी चार जो थी वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूँ, देखो एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो ये चारों समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल हमारा है, मान लीजिएगा कि कहीं पर प्रोडक्शन होता है। ओके, इस प्रोडक्शन में दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनमें आप चाहे 1000 यूनिट बनाओ तब भी उतने ही खर्च होंगे, 2000 यूनिट बनाओ तब भी उतने ही खर्च होंगे, एक भी यूनिट नहीं बनाओ ये तब भी इतने खर्च होंगे। इसमें कौन कौन से खर्च होते हैं, जैसे होता है इंश्योरेंस। ओके, जैसे हमारा चौकीदार है तो उसके लिए हम देते हैं क्या, सैलरी। ठीक है, और जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ का रेंट। ओके, ये ऐसे बहुत सारे होते हैं। हालांकि यहाँ पर हम समझाने के पर्पज से आपको समझा रहे हैं। वेरिएबल में कौन कौन सा होता है, देखो मटेरियल, ओके, लेबर, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिएगा हम अगर 1000 यूनिट बना रहे हैं, सॉरी 10,000 लिख गया, 10,000 ही लिख लीजिएगा, 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 20,000 यूनिट बना रहे हैं, 30,000 यूनिट बना रहे हैं, 40,000 यूनिट बना रहे हैं, 50,000 यूनिट बना रहे हैं। अब अकाउंटिंग हमारी क्या कहती है, अकाउंटिंग ये कहती है कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये 30, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये सबका अगर टोटल 30,000 हो रहा है तो भैया अगर 10,000 बनाओगे ये तब भी 30,000 होगा, और अगर कुछ नहीं बनाओगे तब भी 30,000 होगा, और 50,000 यूनिट बनाओगे ये तो तब भी 30,000 ही होगा। तो भाई 10,000 से 50,000 का प्रोडक्शन जब कर रहे हो, 40,000 यूनिट पे हमारा ये खर्चा तो बच गया, क्योंकि शुरू का जो प्रोडक्शन है उस पर भी तो उतना ही हो रहा था। तो जो 40,000 का जो हमारे लिए ये फिक्स्ड चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, तो वहाँ चार्ज कौन सा देना पड़ रहा है, सिर्फ किसका, वेरिएबल एक्सपेंसेस का। वेरिएबल का मतलब है जो हमारे चेंज होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा, कम करोगे कम। जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसका आपने इंश्योरेंस करा लिया यार, आप अगर उसको पूरे एनुअल में 50,000 किलोमीटर चलाते हो ना, तब भी उसकी कॉस्ट इंश्योरेंस की वही है, और एक भी किलोमीटर नहीं चलाते वो तो आफ्टर 1 ईयर वो तो वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप माइंड में अपने सेट करिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कंपैरेबिलिटी के लिए, ये इंडिकेट करती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इसमें एक रिलेशन है चलाने और ना चलाने। ओके, और ये क्वालिटी के लिए भी क्लियर करती है, और ये भरोसे योग्य भी है, रिलायबिलिटी भी है इसमें। अब यहाँ पर आपने जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा उतनी आपकी कॉस्ट घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पहले प्रोडक्शन तक तो ये 30,000 थे और आगे 30,000 ही रहेंगे, यानी वो तो बढ़ेंगे नहीं। तो बढ़ेंगे कौन से? सिर्फ ये मटेरियल और लेबर का खर्चा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन जितना बढ़ता चला जाएगा, कॉस्ट उतनी क्या होगी? कम होती हुई चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि फिक्स तो बढ़ ही नहीं रहे, और हमारे कौन से बढ़ रहे हैं? मटेरियल, लेबर, और जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वही तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर
इन चारों पॉइंट्स को मैंने जैसे समझाया वैसा माइंड में सेट करिए और इनके बारे में जो हमारे नोट्स होंगे उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। बुक से अगर इनको पढ़ते हो थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन जब समझोगे और लिखा हुआ देखोगे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।